ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है ने अपने टाइम में पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को एक नया नाम दिया। ये महज एक ड्रामा सीरियल नहीं बल्कि तमाचा है उन लोगों के चेहरे के ऊपर जो लोग समझते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं। ये तमाचा है हमारी कम्युनिटी के ऊपर जो कि समझती हैं कि लड़कियां बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। और मैं आज इसी ड्रामा सीरियल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस छोटी सी वीडियो में आपको जानने को मिलेगी जिंदगी गुलजार है की मुकम्मल कहानी। तो बिना वक्त को ज़ाया किए इस ड्रामा सीरियल की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होते ही हमें कशिफ मुर्तजा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि अपने घर में अपनी दो बहनें और अपनी माँ के साथ रहती हैं। उसका वालिद भी होता है लेकिन उसका वालिद अपनी बेटियों से सख्त नफरत करता है। वो बेटा चाहता था लेकिन उनकी माँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 बेटियां ही दे सकी, जिस वजह से वो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे ना रख सका और अपनी एक नई शादी कर ली जिनमें से उसे एक बेटा भी हुआ था। अपनी अनथक मेहनत के नतीजे में कशिफ मुर्तजा को यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की बुनियाद पर एडमिशन मिल जाता है। उसके एडमिशन के खिलाफ उसका बाप होता है लेकिन उसकी माँ उसके भी खिलाफ हो जाती है और अपनी बेटी को पढ़ने की इजाजत देती है। इसके बाद हमें ज़ारून से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि काफी गुड लुकिंग और हैंडसम होता है और यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं सिवाय कशिफ मुर्तजा की, और ये बात उसे बहुत ही ज्यादा खटक रही होती है। कशिफ के ताबू कशिफ का रिश्ता लेने के लिए उसके घर में आते हैं लेकिन उसकी माँ साफ साफ इनकार कर देती है कि उसके बेटे के साथ उसकी बेटी की शादी हरगिज नहीं होगी। ज़ारून की बहन और उसकी माँ काफी ज्यादा ओपन माइंडेड होती हैं जो कि ज़ारून को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो क्या कर सकता है, उन्होंने कौन सा उसकी बात कोई माननी होती है। कशिफ के तहत वो इस बात की डिमांड करते हैं कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो घर उनका है, तो वो लोग जाके उनको वहाँ से निकाले और उनका हिस्सा उनको दे दें। कशिफ का बाप कशिफ की माँ को आकर कहता है कि तुम लोग ये घर जल्दी से खाली कर दो क्योंकि ये भाई का भी हिस्सा इसमें है, तो मैं ये घर उन्हें देने वाला हूँ। जिस पर उसकी बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा रोती हैं और कशिफ भी सोचती है कि उसके वालिद दुनिया के सबसे बुरे इंसान और वो ये सोचती है कि दुनिया का हर मर्द एक जैसा होता है, इसीलिए वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है किसी भी मर्द के सहारे के बिना। दूसरी तरफ ज़ारून की एक लव इंटरेस्ट भी होती है जिसका नाम असमारा होता है। वो असमारा से मोहब्बत नहीं करता लेकिन असमारा उसे काफी हद तक पसंद करती है। कशिफ की बहनें और उसकी माँ वो घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कशिफ यूनिवर्सिटी में ज़ारून की तरफ ज़रा भी मुतवज्जो नहीं होती और वो अपनी स्टडी पर फोकस करती रहती है और ये बात ज़ारून को हजम नहीं हो रही थी कि उस यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं सिवाय कशिफ के। तो वो कशिफ को ट्रैप करना स्टार्ट कर देता है और उसमें कई हद तक कामयाबी हो जाता है, लेकिन इस बात के पता जब कशिफ को चलता है तो वो उस पर लफ्जों की गोलाबारी करती है। इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि दुनिया में हर मर्द एक जैसा होता है, दुनिया का हर मर्द खुद गर्ज होता है। इसके बाद वो दोनों आपस में अलग-अलग हो जाते हैं और अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। कशिफ जो कि अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देती है और ज़ारून की भी एंगेजमेंट हो जाती है असमारा के साथ, जिसमें ज़ारून रजामंद नहीं होता लेकिन उसके घर वालों की यही मर्जी होती है। कशिफ का बाप हद तो तब करता है जब उसकी बेटी की शादी होती है और वो उसमें खर्चा करने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे उसकी बेटियों का दिल टूट जाता है और वो अपनी बेटी की शादी तक में नहीं आता, जिस पर उनकी बेटियां उससे सख्त नफरत करने लग जाती हैं। कोई भी बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वो अपनी ही बेटी की शादी में ना जाए। दूसरी तरफ ज़ारून और असमारा के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे ना थे क्योंकि असमारा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती है हर किसी के साथ और ये बात ज़ारून को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन कशिफ रोते हुए अपनी माँ को एक खुशखबरी सुनाती है कि उसने CSS का इम्तिहान पास कर लिया और अब वो असिस्टेंट कमिश्नर लगने वाली है। आखिरकार इतने लंबे अरसे में अनथक मेहनत करने के बाद उसको उसका फल मिल ही गया। इस बात का पता जब कशिफ के बाप को चलता है तो वो उनके घर में उन्हें मुबारक देने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई मुंह नहीं लगाता। जाहिर बात है अब क्या लेने आए हो। दूसरी तरफ असमारा के साथ ज़ारून ब्रेकअप कर लेता है और स्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन इसके बाद वो जल्दी रिकवर हो जाता है और CSS का इम्तिहान पास करके वो भी असिस्टेंट कमिश्नर लग जाता है। और एक दिन एक्सीडेंटली तौर पर दोनों असिस्टेंट कमिश्नर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, यानी कि कशिफ और ज़ारून। ज़ारून हमेशा की तरह कशिफ के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करता है लेकिन कशिफ उसे जरा भी घास नहीं डालती। और दूसरी तरफ ज़ारून की बहन को भी तलाक हो जाती है क्योंकि इसकी मेन वजह यही है कि वो औरतें होकर अपने आप को ओपन माइंडेड समझ रही थी। वो बाहर जाकर मर्दों से बातें करती थी, अपने खावंद के दोस्तों से भी बातें करती थी जो कि उनके खावंद को पसंद नहीं था, तो एट द एंड डिवोर्स हो गई। और तब वो काफ़ी पछता रही थी कि उसे अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए था। कशिफ की माँ कशिफ के बहुत ही ज़्यादा तरले मिन्नतें करती है कि वो शादी के लिए मान जाए और उसे समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में हर मर्द एक जैसा नहीं होता।
कश्यप किसी हद तक अपनी माँ की बात मान लेती है और दूसरी तरफ ज़रून अपने टीचर के साथ इस बारे में बात करता है कि वो कश्यप को काफ़ी पसंद करता है और तो और वो उसके साथ शादी भी करना चाहता है, क्योंकि ज़रून जानता है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्द ऐसा है जिसकी बात कश्यप मानती है और वो है उनकी यूनिवर्सिटी के सर। अपनी यूनिवर्सिटी के सर के कहने पर एक दफा कश्यप मुर्तज़ा ज़रून जुनैद के साथ बात करने के लिए रजामंद हो जाती है। जब वो लोग बात कर रहे होते तो सरवंट चाय लेके आता है, उसका पाँव फिसलता है और वो गर्म चाय कश्यप के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि ज़रून अपना हाथ आगे कर लेता है और उसका हाथ पूरी तरह जल जाता है। इस हरकत से कश्यप बहुत ही ज्यादा मुतासर होती है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी मर्द ने कश्यप के ऊपर आने वाली मुसीबत को अपने ऊपर नहीं लिया और ज़रून क्योंकि ऐसा कर चुका था तो उसने इस बात को एग्री कर दिया कि वो उसके साथ शादी करेगी और यूं अगले ही मरहले में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद ज़रून इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है कि वो अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा करे और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखे और वो ऐसा कर भी रहा होता है। एक दिन अपनी सैलरी के कुछ पैसे वो कश्यप को देता है कि वो अपने ऊपर खर्च कर ले, लेकिन कश्यप ये सोचकर बहुत ही रोती है कि आज तक किसी भी मर्द ने उसे अपने ऊपर पैसे खर्च करने के लिए नहीं दिए, लेकिन ज़रून ने ऐसा कर दिखाया। लेकिन इन सब के बावजूद कश्यप के दिल में ये बात थी कि शायद उसे अभी मेरी ज़रूरत है, इसलिए वो इतना अच्छा बन रहा है। अपनी ज़रूरत पूरा होने के बाद वो वैसा ही बन जाएगा जैसे दुनिया के सब मर्द होते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कश्यप ने काफ़ी दफ़ा ज़रून के साथ झगड़ा भी किया, लेकिन ज़रून ने झुककर उसके साथ दोबारा से तल्लुकात अच्छे कर लिए। कुछ अरसा बीत जाने के बाद कश्यप को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो रोती है क्योंकि वो ये सोचती है कि अगर उसे बेटी हो गई तो क्या ज़रून उसे एक्सेप्ट करेगा। कश्यप ज़रून से बातों बातों में पूछती है कि उसे बेटा चाहिए या बेटी, तो जवाब में ज़रून कहता है कि बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेटा हो जाए तो बेस्ट है। और डिलीवरी के बाद पता चलता है कि 2 बेटियां हुई हैं, जिस वजह से कश्यप बहुत ही ज़्यादा रोती है और सोचती है कि अब ज़रून उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि बेटियां हुई हैं और उसकी बेटियों की ज़िंदगी भी उसकी तरह ही गुजरेगी। लेकिन इसके बरअक्स जब ज़रून को पता चलता है कि उसकी 2 बेटियां हुई हैं तो वो फ़ौरन से अपनी बेटियों को मिलने आता है और कुछ अरसा बीत जाने के बाद कश्यप को एहसास होता है कि ज़रून अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है और वहाँ पर कश्यप इस बात को तस्लीम कर लेती है कि वाकई में पूरी दुनिया में सब मर्द उसके बाप जैसे नहीं होते जो कि अपनी ही बेटी की शादी में ना आ सका। और वहाँ वो कहती है कि वाकई जिंदगी गुलजार है। और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है। सुनने में इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर समझा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें इसमें हुई हैं। इसमें हमें दिखाया गया है कि बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, लड़कियों को उनके हकूक देने चाहिए, उन्हें बाहर जाकर काम करने की इजाज़त भी देनी चाहिए, बेटियों के साथ प्यार किया जाए और अपनी बेटियों और बहनों और माओं को इतना भी ज़्यादा मॉडर्न मत करो कि ज़रून की बहन की तरह उसकी भी डिवोर्स हो जाए और वो बाद में पछताए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।